फर्स्ट ऑफ ऑल चेयरमैन मिस्टर कपिल शर्मा जी से अनुरोध करेंगे। पीडी मेमोरियल स्कूल के लिए सौभाग्य का समय, क्योंकि आपके बीच इंटरनेशनल रेसलर मिसेस बबीता फोगाट जी का पदार्पण हो चुका है और जैसा कि आपके सामने मुखातिब है, स्टेज पे बड़ा सीन है। अब हम चेयरमैन मिस्टर कपिल शर्मा, जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार ताली बजता रहे। बिल्कुल बिल्कुल ताली बजता रहे। नाउ आई रिक्वेस्ट टू प्रिंसिपल मैम मिसेस सुषमा जी, प्लीज आप बबीता फोगाट जी का स्वागत करें। जोरदार ताली, ताली बजता रहे, ताली बजता रहे। ये हमारे सौभाग्य की बात है। पीडी मेमोरियल स्कूल के लिए बिग मोमेंट है कि आपके सामने इंटरनेशनल फेस का पदार्पण हो चुका है। जोरदार ताली। प्लीज थैंक यू सर, बैठे अपने अपने स्थान पे। आई रिक्वेस्ट टू, कितनी समर्थ है, हम पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। आज भारत की तरफ आस और उम्मीद के साथ पूरा विश्व जो है देखता है। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि जब पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मचा हुआ था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ अपने देश की वैक्सीन ही नहीं बनाई, बल्कि 150 से ज्यादा देशों के अंदर वो वैक्सीन उपलब्ध कराई। अपने लोगों को तो बचाया ही, लेकिन पूरे विश्व के उन लोगों को भी हमने वैक्सीन देने का काम किया है कि उनके देश के भी से पूछ के देखियो कि पहले जब ऐसी कोई बीमारी आ जाती थी ना, पूरे गांव के गांव समाप्त हो जाते थे और हम देखते थे कि कब अमेरिका यूएस से हमारे देश में वैक्सीन पहुंचेगी। हमारा देश आत्मनिर्भर बने, सुदृढ़ बने, उसमें आप सब लोगों की भागीदारी होनी बहुत जरूरी है। वो सपना प्रधानमंत्री जी का नहीं, वो सपना हमारा भी सपना होना चाहिए कि हमें अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। और उसमें सबसे हमारा देश कैसा बनना चाहिए वो आप लोगों पे निर्भर है। अगर किसी भी देश का युवा जो है अंधकार में चला जाए, नशे में डूब जाए, उस देश को अंधकार में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ साथ हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि हमें अपने देश के ज्यादा से ज्यादा आईएएस बन जाएंगे या आईपीएस बन जाएंगे। बहुत कम लड़कियां जो है बिजनेस की तरफ सोचती है कि नहीं, ये सच्चाई। तो हमें खुद तो आत्मनिर्भर बनना है, पैरों पे तो खड़ा होना है, लेकिन और बहनों को भी और बहन भाइयों को भी पैरों पे खड़ा होना है, इसकी भी हमें चिंता करनी है। हमें ऐसा करना है। हम सिर्फ नौकरी के बारे में क्यों सोचे, ऐसा क्यों नहीं सोचे कि हम 2 लोगों को भी नौकरी देंगे, ऐसा भी तो सोचने वाला होना चाहिए। और जब आप 10 लोगों को नौकरी देंगे तो दूसरी बहन की भी जिज्ञासा जगेगी, अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? नहीं है ना? हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? आवाज ही नहीं आ रही बहन, बताओ फिर तो कम होंगी। नहीं है ना? कब तक आजादी सीमित नहीं होती हमारी। आजादी हमारी ये कहती है कि सबसे पहले आत्मनिर्भर पैरों पे खड़े होके बने। क्या करना है? पैरों पे खड़ा होना है। नहीं होती है, उसके लिए पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। कल को अगर वो धक्का मार के कोई भाई बहन निकाल भी दे तो अपने पैरों पे खड़े होगी तो अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाओगे। माँ बाप को भी ये तकलीफ नहीं होगी कि बेटी को घर से बाहर निकाल दिया
बढ़िया लड़के की खोजेंगे, वो भी अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सब चिंताओं से अगर माँ बाप को भी अगर दूर रखना है, इन चिंता मुक्त करना है, तो हमारा पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। और अपने भाइयों से भी कहूंगी, भाई और सोच रहे होंगे बहनों बहनों को बोल रहे हैं, भाइयों से भी कहूंगी कि नशा ही अगर करना है तो मेहनत का कीजिए, नशा अगर करना है तो तिरंगे का कीजिए। अगर मेहनत करोगे और तिरंगे का सम्मान करोगे, उसके लिए मेहनत करोगे, उसके लिए नशा लगाओगे, तो मुझे लगता है बीमारी भी सक्सेस की आएगी, लोग सिराकों पे आपको बैठाएंगे। अगर फिर भी तो मैं कहूंगी खेल का नशा आप चुनिए, खेल भी बहुत बड़ा नशा है। किसी भी खिलाड़ी से ये कहोगे ना कि आप खाना छोड़ दो या खेल छोड़ दो, तो कोई खिलाड़ी है ना, एक दिन मेहनत नहीं कराओगे, एक दिन रेस्ट दे दोगे तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेगा। अगर 2 दिन कंटिन्यू उसको रेस्ट दे दिया तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गफलतबाजी जरूर करेगा, कुछ ना कुछ तोड़फोड़ जरूर करेगा, या फिर घर में ही लड़ाई कर लेगा। चाहे उसको बहन को पीटना पड़े, उसके बाल खींचने पड़े, चाहे उनके साथ कुछ भी नौटंकी करनी पड़े, लेकिन वो जरूर किसी ना किसी उसकी एनर्जी जो है वो सही वे में यूज होनी चाहिए। कहाँ यूज होनी चाहिए? सही वे में। अगर बच्चों की एनर्जी सही वे में यूज नहीं हुई तो वो गलत वे में यूज करेंगे। तो इससे अच्छा है कि अपने बच्चों की एनर्जी सही रास्ते पे लगा के रखिए, उनकी एनर्जी खराब जगह पे। तो हेलो दोस्त, आप अभी बबीता फोगाट की बातें सुन रहे थे, जो कि पीडी मेमोरियल स्कूल ग्रेटर नोएडा हल्द्वानी में आई हुई है, और साथ में प्रिंसिपल मैम बैठी हुई है और कपिल सर बैठे हुए हैं, और बीजेपी के नेता भाई राम निवास यादव जी बगल में बैठे हुए।